हेलो गाइस, वेलकम टू माय बिट1। आज हम वर्डप्रेस में मेलिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे EasyWP SMTP प्लगइन का। तो यदि आप EasyWP SMTP प्लगइन का कंप्लीट सेटअप वीडियो चाहते हैं तो यही वो वीडियो है जिसकी मदद से आप EasyWP SMTP को कंप्लीट सेटअप कर पाएंगे। आप EasyWP SMTP का कॉन्फ़िगरेशन यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा वो एक वेरीफाइड यूज़र होगा, यानी कि वो ईमेल आईडी डालेगा। इसका मतलब ये है कि वो ईमेल आईडी उसी की है। ये कंफर्म करने के लिए हम EasyWP SMTP की मदद से यूज़र को ईमेल भेजेंगे। ईमेल वाली लिंक पर वो क्लिक करेगा, फिर उसका अकाउंट हमारे वर्डप्रेस में एक्टिव होगा। इससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी यूज़र आते हैं वो जेन्युइन यूज़र आते हैं। तो आज हम इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक प्लगइन का यूज़ किया था, अल्टीमेट मेंबर। उसी का अगला पार्ट हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लगइन की मदद से एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू सब्सक्राइबर को ईमेल भेजेंगे और जब कोई भी सब्सक्राइबर ईमेल पे क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन कौन से मेल यूज़र को भेज सकते हैं। वेलकम मेल भेज पाएंगे, अकाउंट अप्रूव्ड का मेल भेज पाएंगे, यदि यूज़र को पासवर्ड फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए मेल भेज पाएंगे, और अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए भी हम मेल भेज पाएंगे। तो इन सारे यूजेज अगर आपको करने हैं अपनी वेबसाइट पर तो आप ईमेल सेटअप कॉन्फ़िगरेशन हमारे इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। सबसे पहली प्रोसेस हमारे सामने आती है डाउनलोड EasyWP SMTP, यानी कि इस प्लगइन को हमें डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हमें अपनी वेबसाइट के प्लगइन के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर न्यू टैब में मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमें प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर हम प्लगइन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में हमें ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। अपलोड प्लगइन पर क्लिक करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन डाउनलोड कर रखा है, इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट पर ये जो प्लगइन है आपको इस प्रकार दिखाई देगा जिप फॉर्मेट में। अब आपको इसको इंस्टॉल करना है। अगर ये प्लगइन आपको यहाँ पे सर्च प्लगइन्स में नहीं मिलता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्लगइन की लिंक अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव कर लिया है। ये वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी प्लगइन को डाउनलोड करने का काम हमने कर लिया है। अब हमें EasyWP SMTP प्लगइन की कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के सेटिंग्स वाले सेक्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर हम वेबसाइट के सेटिंग वाले सेक्शन में आ जाएंगे और सेटिंग वाले सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा EasyWP SMTP। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EasyWP SMTP की जो सेटिंग्स है वो खुल चुकी है। अब इस सेटिंग को हमें कॉन्फ़िगर करना है। यदि हम अच्छे से इस सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो हमारी ईमेल सेंड करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इंटर यूर ईमेल आईडी, यानी कि यहाँ पर फ्रॉम ईमेल एड्रेस, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ जिस आईडी से मैं अपने सब्सक्राइबर को ईमेल भेजूँगा। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है उसको इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रॉम नेम, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया है। उसके बाद रिप्ले ईमेल में आपको कुछ नहीं लिखना है, BCC ईमेल में आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आ जाइए SMTP होस्ट।
तो यहाँ पर आपको चेंजेस करना है। यहाँ पर आपको ये जो smtp.gmail.com इसको कॉपी करना है और इसमें आके पेस्ट कर देना है। क्लियर बिल्कुल, क्योंकि हम जीमेल के थ्रू, यानी जो आपका जीमेल होता है उसके थ्रू अपने सब्सक्राइबर को ईमेल भेजेंगे। फिर अगला ऑप्शन आपको मिलेगा टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको SSL या TLS यानी इसको टिक कर देना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है SMTP पोर्ट। तो SMTP पोर्ट जो है इसमें आपको 465 लिखना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। SMTP ऑथेंटिकेशन, इसको आपको यस रहने देना है। अब ये बड़े काम की चीज़ है, इसको आपने अगर सही तरीके से सेट कर लिया तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही से काम करेगा। अगर सही तरीके से सेट नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे SMTP यूज़र नेम आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट कर दी है। पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए क्या कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। देखो ईमेल आईडी हमने पेस्ट कर दी है, अब हमें पासवर्ड वाला काम करना है। तो पासवर्ड यहाँ पे आपको अपने गूगल अकाउंट के पासवर्ड नहीं डालने, आपको पासवर्ड जनरेट करने पड़ेंगे। क्लियर, कैसे जनरेट करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। यहीं पर मैंने प्रोसेस ऐड कर रखी है। पासवर्ड जनरेशन प्रोसेस, सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट पर जाना है, यानी ये जो आपकी जीमेल आईडी है इस अकाउंट को गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको इस लिंक को कॉपी करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कॉपी करने के बाद आपको उसी अकाउंट में चले जाना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, यानी आपका जो मैनेज योर गूगल अकाउंट का है वो खुल जाएगा। सर्च बॉक्स पे क्लिक कर पर आपको लिखना ऐप, AW। तो जैसे आप यहाँ पर ऐप लिखेंगे फिर आपको क्लिक करना है ऐप पासवर्ड पे। तो यहाँ पर मैंने ऐप पासवर्ड पर क्लिक किया है। तो मेरे सामने यहाँ पर ऐप नेम के लिए पूछ रहा है। तो ऐप नेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऐप नेम अपनी जीमेल आईडी दिया है। तो उधर भी मैं ऐप नेम अपनी जीमेल आईडी ही रखूँगा, तभी मेरे को उधर से पासवर्ड जनरेट होकर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने, तो ये मैंने ऐप नेम दे दिया। अब मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो जनरेट हो चुके हैं। इस पासवर्ड को मैं करूँगा कॉपी और यहाँ से करूँगा डन। इस अकाउंट में आके यहाँ पर SMTP पासवर्ड में पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैंने कंप्लीट सेटअप कर लिया है EasyWP SMTP का। अब यहाँ पर मैं इस जानकारी को सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरी जो जानकारी वो प्रॉपरली सेव हो चुकी। अब अपन को क्या करना है देख लेते हैं। देखो ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और ये प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर ली है। पासवर्ड भी जनरेट हो गए और हमने उस चीज़ को सेव भी कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम एक टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है ये करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ईमेल टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करनी है। ईमेल टेस्टिंग प्रोसेस शुरू कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें टेस्ट ईमेल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाऊँगा, टेस्ट ईमेल पे क्लिक करो। टेस्ट ईमेल क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करो और सेंड करो। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, सब्जेक्ट हेलो टेस्ट लिख दिया है और मैसेज में लिख देता हूँ इट्स वर्किंग। तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी फिल कर दी है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए टेस्ट ईमेल जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। मेरे को कोई एरर देखने को नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पर इफ़ यस वाला कंडीशन मेरी ओके हो चुकी है। यानी मेरा दिमाग बहुत ही टैलेंट है और आपका भी यदि कोई एरर नहीं आया है तो आपका दिमाग भी बहुत टैलेंट होगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट में बताइए और जो भी एरर आ रहा है उस एरर को मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट ईमेल की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ईमेल मेरे को कहाँ पर आया है। तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ।
ये देखो यहाँ पर मेरे को ईमेल आ चुका है, इट इज़ वर्किंग, और हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने EasyWP SMTP की जो सेटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आपका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही काम कर रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि सही से काम कर रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सर इट इज़ वर्किंग। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका जो मेलिंग प्रोसेस है वो सही तरीके से काम कर रहा है। यदि EasyWP SMTP की सेटिंग आपने कंप्लीट कर ली है तो आपका अल्टीमेट मेंबर वाला जो प्लगइन है वो भी सही तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, अल्टीमेट मेंबर प्लगइन की जो आधी सेटिंग हमने की थी और आधी रह गई थी, तो जो सेटिंग रह गई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहीं तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।